हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू है तो स्टोरी को सपोर्ट कीजिए और अगर स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। एंड हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल पर लाइव आऊँ जब 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मेरा प्लान तभी का था। आई डोंट थिंक सो कि ये स्टोरी ख़त्म होते होते 500 हो जाएंगे। एंड इस स्टोरी के बाद मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको स्टोरी कैसे पसंद है, तो उसके बारे में मैं सोचूंगी। और जब ये स्टोरी ख़त्म होगी उसके थोड़े टाइम बाद मैं स्टोरी अपलोड कर दूँगी। बस यही गिनी चुनी थोड़ी सी बातें थी जो आपसे करनी थी। ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए, मतलब ज़्यादा टाइम लिया है मैंने, तो इस साइड को हटाते हुए मैं स्टोरी पे आगे बढ़ती हूँ। पिछले एपिसोड में हम यहाँ थे कि इन दोनों के बीच हो जाते हैं थोड़ी से मोमेंट कपल वाले। एंड साइली अंजलि से सवाल करती है कि तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हुआ। तो अंजलि बताने वाली थी ही, मतलब अंजलि बता रही थी कि हमने एपिसोड एंड किया था तो आगे। सो अंजलि बोलती कि मुझे तुमसे प्यार ऐसे हुआ कि, और इतना ही बोल पाते उसके फ़ोन में फिर एक रिंग होती है। अब ये दोनों भी ऐसा छोटा सा मुँह करके फ़ोन की तरफ देखते हैं और फ़ोन होता है अंजलि की मम्मा का। फिर से आया है इस बार। सो अंजलि पिकअप करती है फ़ोन एंड बोलती मम्मा को हेलो। तो उसकी मम्मा बोलती है बेटा आते आते घर आलू एंड टमाटर साथ में लेके आना एंड घर थोड़ा सा जल्दी आ जाना क्योंकि गेस्ट आए हुए हैं। तुम्हारी बुआ घर पर है, बुआ की बच्ची, बुआ का बच्चा सब आए हुए हैं और तुम्हें पूछ रहे हैं कि कब आओगी, तो जल्दी आ जाना। तो साइली देख रही है अंजलि के पास कि क्या चल रहा है। आवाज़ फुल नहीं है, आवाज़ कम है फ़ोन की, मतलब अंजलि ने स्पीकर पर फ़ोन नहीं रखा है। तो साइली बस देख रही है कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो रहे हैं जब उसकी मम्मा बात कर रही है। तो साइली पूछती है फ़ोन कट करने के बाद कि क्या हुआ, ये चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गई। तो अंजलि बोलती है कुछ नहीं, मेरी मम्मी ने जल्दी बुलाया है, मेरी बुआ आई हुई है एंड अब उनकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। उस पर आए हुए मेरी बुआ के 2 बच्चे, एक बच्ची एक बच्चा, बड़े हैं दोनों, बट यार मुझे नहीं पसंद यार, बुआ नहीं पसंद मुझे बिल्कुल भी। पर हमेशा आते और चिढ़ाते रहता है मेरे बच्चे की शादी तुमसे बनेगी, तुमसे ही होगी। मुझे नहीं पसंद यार वो लड़का, पर जाने दे क्या कर सकते हैं, चिढ़ाते तो चिढ़ा दे, जब उन्हें पता चलेगा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो खुद मान जाएंगे। सो साइली बोलती कि हाँ ये बात है, तो अब तुम्हें जाना है। तो अंजलि बोलती है हाँ जाना तो पड़ेगा ही, और मेहमान आए हैं घर पर तो अब उनकी खातिरदारी करनी पड़ेगी, तो अब मैं चलती हूँ, ठीक है। साइली बोलती मेरे सवाल का जवाब। तो अंजलि बोलती हाँ दे दूँगी, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो ज़िंदगी बड़ी है। तो साइली अपना मुँह अब छोटा कर लेती और दूसरी साइड मुँह कर लेती है कि तुम जा रही हो मुझे छोड़ के। तो अंजलि भी उसके पास आती है, बोलती अरे रे 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 बच्चा नाराज़ हो गया। तो साहिल बोलती नहीं नाराज़ नहीं हूँ, बट क्या कर सकते हैं, तुमने मेरे मोमेंट को स्पॉइल किया है, मेरे मूड को स्पॉइल किया है। सो अंजलि क्या करती है, उसके सामने जाती है, खड़ी होती है, उसे थोड़ा झुक कर देखती है, मतलब वो बेड पर बैठी है, अंजलि खड़ी है इस बार। तो वो देखती है नीचे झुक कर, साइली उसकी तरफ देख ही नहीं रही। तो क्या करती है उसका फेस करती है, अपनी तरफ करती है और बोलती अब तो संडे है, कल आऊँगी ना मैं, कॉलेज जाएंगे तब मिलेंगे, तब अब इतनी भी दूरी तुम्हें बर्दाश्त नहीं है हमारी। अभी तो प्रपोज हुआ है और अभी तो हमें हमारे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते को एक नाम देना है। और मैं तुम्हें बताऊं कि फ़िलहाल तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, कि जब हम खुद के पैरों पे खड़े होंगे, जब हम कमाने लगेंगे, जब इतने काबिल बनेंगे कि हम एक दूसरे के खर्चे उठा सकें, कि एक दूसरे को सहारा दे सकें, एक दूसरे का सहारा बन सकें, तभी हम ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाएंगे।
मेरा मतलब है इसे एक नाम देंगे, तब तक के लिए ये हम सीक्रेट रखते हैं। ना ही तुम तुम्हारे फ्रेंड्स को बताओगी, ना ही मैं मेरे फ्रेंड्स को बताऊंगी। इट्स जस्ट सीक्रेट ऑफ अस। कस मैंने कहीं पर सुना है कि रिलेशनशिप जितना प्राइवेट रखते हो उतने ही टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं, और किसी की बुरी नज़र भी नहीं लगेगी हमारी इस प्यारे से रिश्ते को। तो साहिली बोलती, पर मुझे बताना था अपने फ्रेंड्स को कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा कोई है जिससे मैं प्यार करती हूँ और वो भी मुझे प्यार करता है। अंजलि बोलती कि पर बच्चा, दिस इज़ नॉट टाइम, है ना, ये सोसाइटी हमें इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करने वाली, ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। एंड यहाँ ऐसे कोई लॉज नहीं है जो हमारी शादी को एक्सेप्ट कर सके या हमारे इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर सके। सो हम अब क्या करेंगे, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं एंड इंडिपेंडेंट बनेंगे, दूसरे कंट्री में जाएंगे और वहाँ रह लेंगे, क्योंकि वहाँ तो सेफ़ होंगे। मतलब कोई आने नहीं देगा, कोई जाने वाला नहीं होगा, कोई हमें जज नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो साइली भी ऐसा सिर हाँ में हिलाती है कि हाँ ठीक है, पर फिर भी थोड़ा सा नाराज़ वाला उसका फेस है। तो अंजलि उसका फेस पकड़ी हुई उसे एक छोटी सी किस देती है अपने होठ पर, और वो छोटी सी किस ना होके थोड़ी हार्ड किस में बदल जाती है, क्योंकि अब साइली उसे छोड़ ही नहीं रही। अंजलि ने सोचा था कि हाँ बस एक छोटी सी एक छोटी सी किस करके मैं वापस आऊँगी, पर साहिली के इरादे कुछ और कि हाँ अब जा रहे हो तो इतनी जल्दी मैं इतनी छोटी सी किस से मानने वाली तुम्हें तो नहीं, मुझे तो थोड़ी लॉन्ग किस चाहिए। तो ये छोटी सी थोड़ी लंबी सी फ्रेंच किस कह सकते हैं, वो शेयर करते हैं। एंड अंजलि को साहिली बोलती है हाँ ठीक है, अब अपने आप को ठीक करो और फिर जाओ, अगर ऐसे जाओगी ना तो सबको पता चलेगा कि तुमने क्या किया है अभी अभी। तो अंजलि क्या करती है, साहिली के शोल्डर पर हिट करती है एंड बदतमीज़, हाँ जा रही हूँ मैं। तो ऐसे ही अंजलि घर चली जाती है, साहिली अपना डेकोरेशन हटा देती है, इनकी रात हो जाती है। अंजलि ने साहिली को मैसेज भी नहीं किया क्योंकि वो जाकर घर में बिज़ी है, क्योंकि उसकी बुआ आई हुई है और उसकी बुआ उससे बहुत काम करवा रही है। इन शॉर्ट अंजलि जब से आई है तब से बुआ के सारे हुक्म मान रही है। और वो थोड़ी परेशान हो चुकी है क्योंकि उसे भी साहिली को फ़ोन करना था कि मैं पहुंच गई हूँ, पर वो भी नहीं कर पाई यार। एंड साहिली उधर इंतज़ार करते करते कि हाँ पहुंच गई, मैसेज आ जाएगा, हाँ पहुंच गई, कॉल आ जाएगा, पर गए हुए से हो गए हैं 4 घंटे और अभी भी एक कॉल नहीं, एक मैसेज नहीं कि पहुंच गई हूँ, मैं ठीक हूँ, क्या हाल है, कुछ नहीं। तो साहिली क्या करती है कि उसे फ़ोन कर देती कि पहुंच गई या नहीं, उसे चिंता हो रही है। तो साहिली ने किया है अंजलि को फ़ोन एंड अंजलि का फ़ोन है अपने बेडरूम पर एंड बेडरूम में है कोई नहीं क्योंकि सब लोग नीचे। सो ऐसे ही साहिली 4-5 कॉल करती है पर अंजलि उठा नहीं रही। तो साहिली मैसेज भी टाइप करके रखती है कि हेलो, पहुंच गई घर, कैसी हो, आई लव यू वगैरह, आई लव यू, मिस यू। एंड मुझे देखिए मुझसे कुछ भी ना बुलवाइए आप, मुझे इनकी प्राइवेट चैट पता नहीं है कैसी होती है, मैंने कभी किसी की देखी नहीं है, बस हाल चाल पूछा है इसने। हाँ साहिली देखती कि मैसेज डिलीवर हुआ है पर अभी उसकी तरफ से कोई आंसर आया ही नहीं है। तो साहिली भी अपना फ़ोन साइड में रख देती है, जाती है नीचे अपने मम्मा की थोड़ी हेल्प करती है, क्यों हाँ आपको बताना भूल गई थी, उसकी मम्मा आने वाली थी रात को, अब बजे है 7, तो उसकी मम्मा आ गई है थोड़ी जल्दी, इवनिंग को ही आ गई थी, नाइट को आने वाली थी, इवनिंग को आ गई। एंड ये भी थोड़ी उसकी मम्मा की हेल्प करती है। हाँ इन शॉर्ट साहिली अब काम करना सीख गई है, जिसे काम करना कुछ नहीं आता तो वो कर लेती थोड़ा बहुत। एंड ऐसे ही वक्त कटता है, इनका डिनर का टाइम होता है, तो साहिली फिर अपना मोबाइल चेक करती है कि अंजलि का कोई मैसेज कॉल आया है या नहीं, फिर भी उसका नहीं आया है। तो रात के बज चुके हैं 8:30 और इनका डिनर हो रहा है, हो चुका है।
और अंजलि की तरफ जाते हैं। अब अंजलि ने अभी डिनर नहीं किया है क्योंकि वो उसकी मम्मा की हेल्प कर रही थी डिनर बनाने में। अब मेहमान आए हो तो उनकी थोड़ी ज़्यादा खातिरदारी तो बनती ही है, तो उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान पेश किए जा रही है, बनाई जा रही है। सो वो उसकी मम्मा की हेल्प कर रही है। एंड ऐसे करते करते 9 बज जाते हैं। इनका डिनर अब रेडी है। अब बुआ को पहले बिठाते हैं खाने के लिए। तो बुआ बैठती है, उसके पापा बैठते हैं, बुआ के बच्चे बैठते हैं, ये लोग खाना खाते हैं। और अंजलि, उसकी मम्मा और उसकी बड़ी बहन, ये लोग बाद में खाना खाते हैं। ऐसे करते करते टाइम हो जाता है 11। अब अंजलि देखती कि अरे ये टाइम तो बहुत हो गया है, अब मैं क्या करूँ। तभी उसकी मम्मा बोलती है कि बेटा, तुम्हारी बुआ की बेटी तुम्हारे साथ रूम में सोएगी। एंड अंजलि बोलती क्यों, नहीं मुझे नहीं चाहिए वो अपने रूम में, मुझे नहीं सुलाना उसे अपने रूम में। नहीं मम्मा, थोड़ी प्राइवेसी दे दो। अंजलि की मम्मा बोलती प्राइवेसी, किस बात की प्राइवेसी, वो तुम्हारे रूम में सोएगी, मुझे कुछ और नहीं पता। तो अंजलि नीचे अपना सर कर लेती है, जाती रूम में। उसे उसकी बुआ की लड़की वही बेटी मिलती है। तो उसकी बुआ की लड़की बोलती कि अभी अभी एक कॉल आ गया है किसी साइली नाम की लड़की का तुम्हारे फ़ोन में। तो अंजलि भाग के जाती है अपने और फ़ोन हाथ में लेती है और देखती है कि फ़ोन में आ चुके हैं अभी 30 से 35 कॉल। और अब अंजलि मन में सोचती कि आ गई मेरी शामत, ये लड़की यहाँ है तो मैं इससे बात ऐसे कर नहीं सकती, क्या करूँ मैं। वॉशरूम गई तो ये बाहर आके मतलब बाहर आवाज़ आई तो क्या करूँ मैं। और ऐसे सोचते सोचते इधर उधर टहलती है कि क्या करूँ, अब इसे कॉल कैसे करूँ। तो साहिली को एक मैसेज टाइप कर देती है, हाँ मैं पहुँच गई घर। और साहिली एक सेकंड नहीं लगाती कि देखती है मैसेज, हाँ पहुँच गई घर। तो वो बोलती वाह इतनी जल्दी बताया, मतलब 1 सेकंड में आंसर कर दिया आपने। ऐसे अंजलि को टाइप करके भेजती है। तो अंजलि भी ऐसा मासूम वाला या रोने वाला कह सकते हैं, ऐसा फेस उसे भेजती है। तो साहिली उसका कोई आंसर नहीं देती। साहिली बैठी अपनी जगह पर कि हाँ अब क्या, मैंने उसे दिन भर कितने कॉल किया और इसने एक नहीं उठाया। तो अंजलि भी समझती कि हाँ थोड़ी नाराज़ हो गई होगी मेरी बंदी, अभी अभी हुआ है कुछ। और अभी अभी यार नाराज़गी तो इसकी भी बनती है, मैंने इसके टाइम नहीं दिया, इसने कॉल किए थे पर मैं भी क्या कर सकती थी, मैं भी अपने कामों में बिजी थी। सो अंजलि क्या करती है कि उसकी उस बुआ की लड़की, उसका नाम हम रख देते हैं मानसी। उस मानसी को कहती कि मैं अभी आई 10-12 मिनट में, तुम सो जाओ तब तक, मैं आई, मुझे थोड़ा काम है। तो वो भी कुछ माइंड नहीं करती, वो भी अपना फ़ोन देख रही थी। तो वो लेट जाती है एक ही बिस्तर पर, हाँ बेड बड़ा है तो वो लेट जाती है बेड पर। एंड अंजलि अब जाती है बाहर एंड चली जाती है अपनी छत पर एंड करती है साइली को कॉल। एक कॉल करती है साइली, ऑब्वियसली उठाएगी नहीं। 2 कॉल करती है, हाँ उठाएगी नहीं क्योंकि इसने तो 30 कॉल किए थे। तो ऐसे करते करते अंजलि करती है 10 कॉल, साइली उठा नहीं रही। सो अंजलि मैसेज टाइप करके भेजती, अब नहीं उठाओगी तो मैं सो जाऊँगी, बोल रही हूँ। सो वहाँ से कॉल आ जाता है कि ऐसे कैसे सो जाओगी, मैंने इतने कॉल किए थे, मैं तो नहीं सोई, मैं अभी जाग रही हूँ तुम्हारे लिए बात करने के लिए, जानना चाहती हूँ कि क्या हो तुम सो जाओगी मुझे छोड़ के। तो अंजलि हंसती है और बोलती अच्छा बच्ची इतना मिस किया मुझे। तो साहिली बोलती किया मतलब तुमने नहीं किया मुझे। तो अंजलि बोलती नहीं, तुम्हें मिस थोड़ी किया जा सकता है। तो साहिली बोलती अच्छा तुम मुझे मिस नहीं किया, कितनी गंदी हो यार तुम। तो अंजलि बोलती अब तुम्हें मिस कैसे करती, अगर तुम मेरे दिल में हो और हर बार जब ये दिल धड़कता है तो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, तो मैं तुम्हें मिस क्यों करूँ, मतलब तुम मेरे दिल की धड़कन हो, तुम्हें मिस थोड़ी किया जा सकता है, तुम्हें तो अपने पास रखा जा सकता है। और इनके ऐसी आगे बातें बढ़ती है, साहिली भी नाराज़ हटती है। तो इनकी पर्सनल बातें, इनको जो करना है, इनको जो जानना है, इनको जानने देते हैं हम। ऐसे करते करते अब बज जाते हैं रात के 1। एंड अंजलि देखती है फ़ोन पर कि भाई ऐसे बात करते करते 1 बज चुका है। तो साहिली को बोलती साहिली क्या अब हम सो जाए।
सहेली बोलती नहीं, अभी तो बात करने लगे हम, अभी इतनी जल्दी क्यों। तो सहेली तो अंजलि बोलती कि मैडम हम 11 को बात करने लगे थे, अब बज चुके हैं 1, शायद आप भूल गई, कल हमें कॉलेज जाना है, सुबह जल्दी उठना है एंड अभी मैं छत पर हूँ तो यहाँ थोड़ा डर लग रहा है, क्या मैं जाऊँ। सहेली बोलती कि हाँ ठीक है, गुड नाइट। तो अंजलि बोलती इतना सूखा गुड नाइट। तो सहेली बोलती हाँ तो क्या करूँ मैं, ऐसे ही बोलते हैं ना गुड नाइट। गुड नाइट तो गुड नाइट होता है, सूखा और भरा हुआ क्या होता है। यार तुम रोमांटिक बिल्कुल नहीं हो। सहेली बोलती रोमांटिक कैसे बनते हैं, ये देखो भाई मेरी पहली रिलेशनशिप है, फिर अगर तुम सिखाओगी ये रोमांटिक कैसे बनते हैं तो बन जाऊंगी तुम्हारे लिए। तो अंजलि बोलती ठीक है, मतलब सूखा मतलब एक किस देख सकती हो, आई लव यू बोल सकती हो, तुमने डायरेक्ट गुड नाइट बोल दिया। तो सहेली बोलती अब देखो अपने कन्वर्सेशन में मैंने कितने बार तुम्हें आई लव यू बोला होगा, याद करो तुम। एंड हाँ तुम्हें अभी भी वही सुनना है। तो अंजलि बोलती हाँ सुनना है, सोने से पहले तो सुनना है मुझे तुम्हारा आई लव यू। तो अंजलि बोलती कि बोलोगी या मैं चली जाऊँ। तो सहेली के पास नो ऑप्शन। तो सहेली बोलती ठीक है, आई लव यू मेरी जान, मेरा हार्ट, मेरा दिल, मेरा फेफड़ा, मेरा पूरा शरीर हो तुम, मेरे शरीर के हर कण कण में हो तुम। सो क्या अब तुम इस शरीर को सोने देना चाहोगी। और गुड नाइट बोलती है और एक छोटी सी प्यारी सी किस फ़ोन को करती है, क्योंकि अंजलि को तो वो किस नहीं कर सकती तो फ़ोन को करती है, तो अंजलि तक पहुंच जाती है, ट्रांसफ़र हो गया। देखो टेलीपैथी, यहाँ से वहाँ तक उसकी किस ट्रांसफ़र हो चुकी है। एंड अंजलि भी द सेम आई लव यू डार्लिंग बोल के गुड नाइट बोलती है एंड फ़ोन रख देती है। अब जाती है, सोती है। सुबह मॉर्निंग को ये लोग जागते हैं, कॉलेज जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, खुश हो जाते हैं, अपने हाथ एक दूसरे के हाथ में पकड़कर बेंच पर बैठे हुए हैं। ये दोनों फर्स्ट लेक्चर लेते हैं। हाँ इनका बेंच फ्रंट में नहीं है, पीछे तो इतना कोई देखेगा नहीं, फिर भी अंजलि को थोड़ी सी शर्म आ रही है कि अब हाथ तो छोड़ो, कोई देख लेगा और कोई देख लेगा तो पूछेगा, और पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। तो सहेली बोलती बोल दूंगी कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें क्या मतलब, मैं इसका हाथ पकड़ूँ, मैं इसके गाल पर किस करूँ या कुछ भी करूँ, मेरी गर्ल है। और वो उसके हाथ को किस कर लेती है, हाँ हाथ को करती है एक छोटी सी, और वो किसी को दिखाई नहीं देती क्योंकि सब लेक्चर पर ध्यान दे रहे। मतलब मेन लीड पर कौन ध्यान देता है, बस एक एक ध्यान देता है, पर वो भी नहीं है इस क्लास में, तो इन पर कोई ध्यान नहीं देगा। तो ऐसे इनके लेक्चर ओवर हो जाते हैं। तो अंजलि जाती है बाहर और उसे मिलती है उसकी एक फ्रेंड जो 10th क्लास में उसके साथ थी, उसे वो दिखी है। तो वो देखती है और उसे लेकर वो कैंटीन आती है इनके साथ। एंड अंजलि और वो ज़्यादा ही हंस कर क्लोज होकर बात कर रहे हैं। इसकी जलन हो रही है हमारी सहेली को, क्योंकि हाँ पहला पहला प्यार है और प्यार की पहली स्टेप होती है जलन। इसे तो पहले से ही थी, पर अब ये इसकी बंदी है और इसकी बंदी पर कोई नज़र डाले, ऐसा हो सकता है क्या भला। सो हमारी सहेली थोड़ी जेलस है और अंजलि भी समझ रही है उसके फेस को देख के कि हाँ मैं इसके साथ तो हाँ क्लोज़ हो रही हूँ, तो ये थोड़ी जेलस है। तो वो क्या करती है उसकी फ्रेंड के साथ थोड़ा और क्लोज़ होके बात करने लगती है। और ऐसे करते करते सहेली की हवा लाल, सहेली के अब थोड़े कान लाल हो चुके हैं, भाई कितना सहन करे। और अंजलि उसे दिखा भी रही है कि हाँ मैं से बात कर रही हूँ। तो एक बार देखती है सहेली की तरफ और अपनी मतलब वो समझ रही है ना कि क्या हो रहा है, तो ऐसे ही शरारत भरे अंदाज से पूछती कि क्या हुआ। तो सहेली बोलती कुछ नहीं। तो फिर वो बात करने लगती है उस लड़की के साथ, लंच भी नहीं कर रही बंदी। और सहेली फिर उसके पास देखती है कि हाँ इनकी रामायण कभी ख़त्म नहीं होंगी।
तो वो लड़की क्या करती है, ऐसे हंसते हंसते अंजलि के कंधे पर हाथ रखती है एंड उसे ग्रैब करती है। हुक होता है, वैसी वाली पोजीशन है। और इस बार अंजलि देखती साइली पर और साइली का गुस्सा साथ में आसमान पर कि तूने मेरी बंदी को हक कैसे किया है, ऐसे तू नहीं कर सकती, इसका हक करने की सिर्फ मैं कर सकती हूँ, सिर्फ मैं। शी इज़ पॉजिटिव ना। सो अंजलि को बोलती कि अंजलि इसकी तरफ देखती है, सब लोग इसकी तरफ देख रहे हैं कि तो इसे समझ आता है कि हाँ मैं ऐसे थोड़ा लड़ बोली हूँ तो सब लोग मेरी तरफ देखे कि इसे कोई बात करनी। तो साहिली ये ना कहते हुए कि अपना हाथ हटाओ, वो बोलती है कि लंच कर लो, लंच पीरियड है और हो जाएगा और तुम कर नहीं पाओगी और हमें जाना भी है तो जल्दी जल्दी। तो अंजलि देखती है साहिली के पास और सब लोग हाँ ये तो कहते सही रही है कि इसने कुछ नहीं खाया है अभी तक। सो बात तो सही कर रही थी साहिली। क्या करती है अंजलि, देखती साहिली की तरफ, साहिली उसे देखे जा रही है, उसे घूरी जा रही है और अपने इशारों में कहती है कि उसका को कि हाथ हटाओ नीचे। तो अंजलि के इशारों में बोलती कि नहीं मेरी फ्रेंड है क्यों हटाएगी। तो साहिली बोलती हटाओ, मैं बोल रही हूँ हटाओ तो हटाओ ना। फिर भी अंजलि उसकी वो हाथ हटाने का नाम नहीं ले रही। तो साहिली को आ जाता है गुस्सा और साहिली बोलती अब तुम मुझे जेलस कर रही हो तो मैं भी तुम्हें जेलस करूँगी। अब तुम देखो बेटा। और जाती है मनाली के पास और मनाली के भी शोल्डर पर वैसा ही हाथ रखती है जैसे इस लड़की ने उसको रखा है। और मनाली को बोलती कि क्या चल रहा है, कि हम पर भी थोड़ी नज़र डालो, इतनी ब्यूटीफुल लेडी हो तुम, हमें भी थोड़ा नज़र पर के देख लो, क्या पता हम अच्छे लगने लग जाए तुम्हें। तो मनाली क्या करती है कि साहिली की चिक्स पकड़ती है और उसे ऐसा हिलाती है। तो क्या अच्छा बच्ची तुझ पे नज़र डालूँ मैं, अरे तो कितनी क्यूट है, ठीक है तुझ पे नज़र डालती हूँ, बोल क्या करना है। साहिली बोलती कि कुछ नहीं, थोड़ी बात हमसे भी कर लो, हमें भी थोड़ा स्पॉटलाइट में आने दो, तुम्हारी नज़र अगर हम पर पड़ेगी तो हम भी थोड़े स्पॉटलाइट में आ जाएंगे। तो ये सब देख रही है अपनी अंजलि। अब वो भी जेलस हो रही है भाई, एक तो ये इसकी बेस्ट फ्रेंड से जेलस है पहले से ही और ये उसी के पास जाके बैठी है तो ये भी थोड़ी अब जेलस होना लगी है। तभी थोड़ी सी जलन में और मिर्च डालने के लिए साइली बोलती हाँ ठीक है तो मेरे चिक को एक किस तो बनती है, मेरे चिक को थोड़ा अमृत लग जाएगा मेरे चिक को थोड़ा अमृत लग जाएगा तुम्हारा। तो वो मनाली बोलती अच्छा एक चिक को किस चाहिए किसी को। तो साइली बोलती है हाँ चाहिए मुझे। तो मनाली क्या कहती है अब बेस्ट फ्रेंड है, फ्रेंड्स है तो उनमें से इतना वो कुछ नहीं है। तो वो जाती है और उसे एक चिक पर किस करती है। अंजलि ये देखती है और भाई साइली से भी ज़्यादा गुस्सा इसके अंदर भर चुका है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखते कि क्या होगा आगे। एंड यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप लोग वीडियोस देखते हो फिर भी नहीं करते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।